बच्चों का पड़ गया है समर वेकेशन। ऐसे में बच्चे जब घर में रहते हैं ना तो थोड़ी थोड़ी देर में उनको ना कुछ खाने की चीज़ें चाहिए ही रहती है, थोड़ी थोड़ी देर में वो डिमांड करते रहते हैं। तो ऐसे में इस रेसिपी को आप एयर टाइट कंटेनर में डब्बा भर कर बना करके रख लीजिए। और जब भी बच्चे कुछ टेस्टी चटपटा सा खाने का डिमांड करें तो उन्हें आप फटाफट 10 से 15 मिनट में फ्राई करके दे सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, घर की जो बनी हुई चीज़ें हैं ना उनकी तो कहने ही क्या, बहुत ही ज़्यादा लाजवाब टेस्टी और साथ ही एकदम ही हेल्दी बन करके तैयार होता है। और कोई भी चीज़ अगर आप खुद के मेहनत से अगर बनाते हो ना तो उसका जो टेस्ट होता है और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। आजकल के बच्चों का यही डिमांड रहता है ना, ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो कुरकुरे, चिप्स या फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह को ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। तो यह उससे भी ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी बन करके तैयार होता है। और ख़ास करके 2 से 3 चीज़ें इसमें पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं लगता है और घर के ही चीज़ों से बन करके तैयार हो जाता है, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, एकदम हेल्दी बन करके तैयार होता है। तो फ्रेंड्स, पूरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, इस रेसिपी को हम बनाने वाले हैं कच्चे आलू से। तो कच्चा आलू तो हर घर में अवेलेबल रहता है। इस रेसिपी के लिए आपको उबले हुए आलू की भी ज़रूरत नहीं है। फटाफट से आप कच्चा आलू लीजिए, 10 से 15 मिनट में इस रेसिपी को बना करके तैयार कर लीजिए। ना तो इसमें बहुत ज़्यादा सामग्री की ज़रूरत पड़ती है और ना ही इसको बनाने में टाइम लगता है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ में, वो भी घर के ही चीज़ों के साथ में, ये रेसिपी बन करके तैयार हो जाता है। और इस रेसिपी को हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से, थोड़ा नया अंदाज में बनाएंगे, जिससे जो रेसिपी है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी और एकदम क्रिस्पी बन करके तैयार होगा। तो करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का आलू लिया है और ये कच्चा आलू है, देख ही सकते हैं। तो क्या करेंगे, आलू को हम इस तरह से ग्रेट कर लेंगे। तो आलू को ग्रेट करने के लिए इस तरह से छोटे वाले ग्रेटर का इस्तेमाल करना है, जिससे जो आलू के लच्छे हैं ना इस तरह से छोटे छोटे निकलेंगे। इससे क्या होगा, जो नाश्ता है ना बहुत ही जल्दी पक जाएगा और एकदम ही ज़्यादा क्रिस्पी बन करके तैयार होगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आलू को हमें इस तरह से छोटे वाले ग्रेटर से ही ग्रेट कर लेना है। तो लीजिए, मैंने आलू को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, आलू को अच्छे से धो लेंगे, क्योंकि आलू में बहुत सारा स्टार्च रहता है। तो आलू का अगर हम स्टार्च नहीं निकालेंगे ना तो नाश्ता क्रिस्पी नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए हमें इसका जो सारा स्टार्च है इसको निकाल देना है। तो क्या करेंगे, 2 से 3 बार इसको हम बढ़िया से धो लेते हैं और इस तरह से हाथों से निचोड़ते हुए इसका जो सारा पानी है उसे हमें अलग कर लेना है। आप चाहें तो इसे कपड़े से भी अच्छे से छान सकते हैं, लेकिन इस तरह से अगर हाथों से भी करेंगे ना तो बहुत ही अच्छे से ये हो जाते हैं, बहुत ही कम पानी इसमें रहता है। तो चलिए, इसी तरह से मैंने सभी आलू के लच्छे तैयार कर लिए हैं। अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है और इसमें हम 1 चम्मच डाल देते हैं ऑयल। ऑयल को हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे जीरा। और जीरा को हम पहले थोड़ा सा क्रैकल होने देंगे, उसके बाद ही हम इसमें डालेंगे आलू। जो हमने आलू तैयार करके रखा था ना उसे हम इसमें डाल देंगे। तो जनरली हम क्या करते हैं, जब भी इस तरह से आलू की कोई रेसिपी बनाते हैं तो पहले हम पानी डालते हैं, उसके बाद हम आलू डालते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, पहले आलू डालेंगे और आलू को 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। तो मीडियम फ्लेम पे इसी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए आलू को हमें भूनना है। इससे क्या होगा, आलू का जो टेस्ट है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसी तरह से कंटिन्यू चलाएंगे जब तक कि इसमें गोल्डन कलर ना आ जाए। तो इसी तरह से चलाते हुए आलू को हमें कलहारना है, मतलब आलू को एकदम गोल्डन कलर होने तक हमें इसको भून लेना है। इससे आलू का टेस्ट 2 गुना बढ़ जाता है। इस तरह से आप बना करके देखिएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इसका जो टेस्ट है ना बहुत ही ज़्यादा औसम रहता है। तो 3 से 4 मिनट के लिए हम इस तरह से पका लेते हैं। तो देखिए, जो आलू है ना 50% तक कुक हो चुका है और अब हम इसमें गोल्डन कलर आ जाए तो इसके लिए क्या करेंगे, इस तरह से स्पैचुला से अच्छे से हम इसको फैला देंगे। जिससे क्या होगा, जो आलू है ना तले को टच करेगा तो ये बहुत ही जल्दी से क्रिस्पी हो जाएंगे। और देख ही सकते हैं 1 से 2 मिनट के लिए मैंने इसको इस तरह से धीमी धीमी आंच पर छोड़ दिया था और ये बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं और हल्का सा इसमें गोल्डन कलर भी आ गया है। तो इस स्टेज तक आलू को हमें पहले पका लेना है और उसके बाद हम उसमें कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले डाल देते हैं नमक स्वाद के अनुसार और इसी के साथ ही में डाल देते हैं चिली फ्लेक्स और साथ में डालेंगे 1 चम्मच वाइट वाला तिल। आप इसे ज़रूर से डालना, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है अगर आप इसमें तिल डालते हो तो। अगर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर डालेंगे ना तो बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। साथ में डालेंगे भुने हुए जीरे का पाउडर और इसी के साथ ही में आधा छोटा चम्मच हम यहाँ पर धनिया पाउडर ऐड करेंगे
और साथ में डाल देते हैं चौथाई चम्मच जितना काली मिर्ची का पाउडर। तो बहुत ज़्यादा इसमें हम मसाला भी ऐड नहीं करेंगे, बस घर के जो बेसिक मसाले होते हैं उन्हीं का ही यूज़ करते हुए इस रेसिपी को हमें बना करके तैयार करना है। तो सभी मसालों को हम 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि जो मसालों का कच्चा फ्लेवर है वो निकल जाए। तो देख ही सकते हैं आलू अच्छे से पक चुका है, एकदम ड्राई सा हो गया है और इसमें गोल्डन कलर भी आ गया है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं हरी मिर्च। तो यहाँ मैंने 1 हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है, आपको जितना पसंद हो आप डाल दीजिए। और अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो 2 से 3 चम्मच जितना हम हरा धनिया ऐड कर देते हैं और इसे भी 1 मिनट के लिए भून लेंगे। और अब हम इसमें डाल देते हैं कलर के लिए हल्दी का पाउडर। तो चौथाई चम्मच जितना हमने इसमें हल्दी का पाउडर ऐड किया है। तो बहुत ही कम हल्दी का पाउडर इस्तेमाल करना है ताकि इसमें एकदम हल्का सा लाइट कलर आए। अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा हल्दी डाल देंगे ना तो एकदम कलर डार्क सा हो जाता है। तो बिल्कुल भी हमें इसमें हल्दी ज़्यादा नहीं डालना है और सभी मसालों को बढ़िया से भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी। तो पानी हमें कितना लेना है, तो यहाँ पर मैंने 1.25 कप जितना पानी इस्तेमाल किया है और सभी चीज़ों को हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और पानी में हल्का सा बॉईल आने देंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे सूजी। तो यहाँ मैंने आधा कटोरी सूजी का इस्तेमाल किया है। तो मेज़रमेंट आप किसी भी चीज़ से करें। अगर आप यहाँ पर आधा कटोरी सूजी ले रहे हैं तो यहाँ पर आप 1.25 कप पानी का इस्तेमाल करिएगा। इस रेशियो से अगर आप बनाएंगे ना तो आपकी जो सूजी है फ्राई करते वक्त बिल्कुल भी नहीं फटेंगे ना टूटेंगे और एकदम परफेक्ट ये बन करके तैयार होगा। अगर आपने यहाँ पर पानी की मात्रा को कम कर दिया तो हो सकता है कि ये फ्राई करते वक्त टूट जाए। और दूसरा कारण भी यह रहता है, जब भी हम सूजी की कोई रेसिपी बनाते हैं ना तो वो टूटने लग जाते हैं जब भी हम उसको ऑयल में डालते हैं। तो इसका मेन रीज़न यही होता है कि जब हम उसको इस तरह से पकाते हैं, जब अच्छे से नहीं पकता है ना तो ये टूटने लगते हैं। तो यहाँ पर हमें सूजी को बहुत ही बढ़िया से पकाना है 2 से 3 मिनट के लिए। वैसे तो तुरंत ये पानी को ऑब्जर्व कर लेता है, तो हमें इसको धीमी धीमी आंच पर इसी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए अच्छे से इसको हमें पका लेना है जब तक कि जो सूजी है ना बिल्कुल भी एकदम डो की तरह न बन जाए, तब तक हमें इसको अच्छे से पका लेना है। तो लीजिए मैंने बहुत ही बढ़िया से सूजी को कुक कर लिया है और इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं। थोड़ा सा इसका पोर्शन लेकर के देखिए और इस तरह से हाथों से गोल बनाइए। जब ये अच्छे से बॉल की तरह बन जाए तो इसका मतलब है कि सूजी बहुत ही बढ़िया से पक चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम सेक देंगे। तो इसके लिए मैंने इस तरह का एक ट्रे लिया और ट्रे को पहले ही मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया था। तो आप भी पहले ट्रे को ग्रीस करके रख लीजिएगा। और अब हम क्या करेंगे, इसमें हम गर्मा गर्म डाल देते हैं जो हमने सूजी का डो बना करके रखा था ना उसे, और इसे हम सेक देंगे। तो इस तरह से मैंने आयताकार शेप में इसको बना करके तैयार कर लिया है। वैसे आप इसे थाली वगैरह में भी सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से पहले हम क्या करेंगे, हाथों से पहले थोड़ा सा इसको सेक देंगे। उसके बाद स्पैचुला से ना इसको हम इस तरह से चिकना कर लेंगे और अब हम इसको कट करेंगे। तो इसे कट करने के लिए मैंने स्पैचुला का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो चाकू वगैरह से भी कट कर सकते हैं। तो पहले हम इसमें इस तरह से निशान बना लेंगे और उसके बाद इसी निशान पर हम बढ़िया से इसको कट कर लेंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया से कट हो जाते हैं और उतनी ही आसानी से ये निकल भी जाते हैं। देख ही सकते हैं ना, बहुत ही अच्छे से ये तले को छोड़ देते हैं। तो चाहे तो इस तरह से हाथों से हल्का हल्का आप इसको सेट भी कर सकते हैं। और इस स्टेज पर आप चाहें तो इसे एयर टाइट कंटेनर में भरकर 1 से 2 हफ्ते के लिए फ्रिज में भर करके रख लीजिए। और जब भी आपको कुछ टेस्टी चटपटा गर्मा गर्म खाने का मन करे तो इसे आप सिर्फ 5 मिनट में फ्राई करिए और इसे आप सर्व करिए। तो चलिए इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो इसे फ्राई करने के लिए मैंने पहले ही ऑयल को गर्म करने रख दिया था और इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। तो इस तरह से एक एक पीस हम नाश्ते का डालते जाएंगे और इसे हम मीडियम आंच पर फ्राई करेंगे। तो पहले जो 2 मिनट है ना उसको हम हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे। उसके बाद इसके हम साइड को चेंज कर देंगे 2 मिनट के बाद में और इसको हम मीडियम फ्लेम पे बढ़िया से फ्राई करेंगे जिससे ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो सके। तो देख ही सकते हैं बहुत ही बढ़िया से ये क्रिस्पी हो चुके हैं। तो एक बार में बहुत ज़्यादा ना डालें, जितना अच्छे से अलटते पलटते बन जाए उतना आप इसमें डालें और अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई करें। तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी एकदम क्रंची करारा बन करके तैयार होता है। तो कच्चे आलू की इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर से ट्राई कर देखना। इस रेसिपी को आप गर्मा गर्म अगर सर्व करेंगे ना तो बच्चे सच में
फ्रेंच फ्राइज़ और जो पैकेट वाले आलू का जो चिप्स होता है ना, उससे तो खाना भूल ही जाएँगे। तो इस तरह से घर में हेल्दी बनी हुई चीज़ों को आप ज़रूर से बच्चों को दीजिए। घर में बच्चे बड़े जो भी हैं, उनको आप इसको खिलाइए। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़े का ये नाश्ता बन कर के तैयार होता है और भी सिर्फ़ 10 से 15 मिनट में बन कर के तैयार हो जाता है और खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, बनाना भी आसान होता है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको बहुत सारा झंझट करना पड़ता है, बिल्कुल भी नहीं। कम मेहनत, कम सामग्री के साथ में बनने वाली ये बहुत ही टेस्टी और अमेजिंग सी रेसिपी है। तो आप इसे ज़रूर से ट्राई कर देखना और सुन सकते हैं इसकी आवाज़ की कितना क्रिस्पी बन करके तैयार होता है ना। बहुत ही क्रिस्पी सी रेसिपी और जितना ये क्रिस्पी है ना, उतना ही ज़्यादा खाने में टेस्टी होता है। सबसे मेन बात ये बहुत ही हेल्दी है क्योंकि ये घर की बनी हुई रेसिपी है। तो एक बार आप इसे ज़रूर से ट्राई करना। रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और हाँ, मुझे ज़रूर से बताइएगा कि रेसिपी आपको पसंद आई या नहीं।